हमने बनाए थे वो यहाँ पर लगते कैसे हैं पेजेस पे। यहाँ से सिंपली यू गो टू पेजेस। अब ये आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पर मौजूद हमारे सारे के सारे पेजेस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पेज है यहाँ पर कौन सा, क्लिक ऑन। खामोशी खामोशी। यहाँ पर देखो तो ये आ रहा है हमारा एसईओ स्कोर। क्या आ रहा है, कितना है करंटली, 16। क्लिक करना है। और ये देखो पार्ट, तो ये है हमारा स्निपेट। क्या है हमारा स्निपेट, क्या है। गूगल पे कोई भी बंदा कुछ भी सर्च करता है, जो रिजल्ट्स आते हैं मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये वो है हमारा करंट रिजल्ट। देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। तो सबसे पहले आपने आना है कहां पर, और यहां पर लिखना है अपना फोकस कीवर्ड। क्या है हमारा फोकस कीवर्ड, यानी कि जो हमारा उस पेज का प्राइमरी कीवर्ड है। एग्जांपल के लिए मेरा वो कीवर्ड है ओके। देन यहां पर ये जो स्निपेट है, अब मैं करूंगा इसको एडिट। टाइटल में है, अब मैं अपना मेटा टाइटल, ये देख रहे हो लिमिट्स वगैरह लिखी हुई है। ओके ये हमने क्या बना दिया, एक मेटा टाइटल। कैन आल्सो मेक इट। अच्छा लग रहा है, चाहिए। देन परमालिंक यानी कि आपके इस पेज का यूआरएल, होम पेज का यूआरएल ऑलरेडी होता है। वी हैव रेड दिस ऑलरेडी। लेट्स गो टू मेटा डिस्क्रिप्शन। ये हो गया जी हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन। हम यहाँ पे पिक्सल काउंट से बाहर जा रहे हैं, बट हम यहाँ से इन में, ओके। और इसके बारे में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि भाई जरूरी, अगर दैट्स अप टू यू कि आप दोनों लिमिट्स को फॉलो करोगे तो आपका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन पूरा शो होगा, नहीं फॉलो करोगे तो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। ऐसे ही है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बड़ा मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना फायदेमंद है ना। ये इवन के टाइटल भी फायदेमंद है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं। मतलब रोटी है ना, आपने एक खा लिया, आप 1.5 भी खा लेंगे तो कोई मसला नहीं है। हाँ 5 है ना, खाने बैठ जाना, ठीक है। थोड़ी बहुत बदपरहेजी चलती है, ज्यादा नहीं। देन यहाँ पर बेटा देखो तो ये क्या आ रहा है, तो मैंने अभी आपको बताई थी एक चीज, ओपन ग्राफ। क्या चीज थी, वहां पर हमारे पास ऑप्शन था कि हम एक डिफॉल्ट इमेज सेट कर दें जो तो पूरी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करेगी ऑन सोशल मीडिया। बट यहां से मैं इंडिविजुअल पेजेस के लिए कंट्रोल कर सकता हूं। जैसे कि ये मेरा होम पेज है
और इसके लिए टाइटल तो बन गया, डिस्क्रिप्शन भी बन गई, बट इमेज मौजूद है। तो देखो यहां से आया, ऐड इमेज किया मैंने, सिलेक्ट फाइल, सिलेक्ट। ओके जी, डन याद है। देन क्लिक ऑन, और सेम गोज फॉर ट्विटर। ट्विटर के लिए भी हम चाहें तो डिफरेंट इमेज लगा सकते हैं, नहीं तो वो सेम इमेज जो फेसबुक पे लगाई है वही यूज हो जाएगी। स्कोर कितना हो गया बेटे? 65। मैं ऐसे करता हूं यहां से सेव। क्या ये कंटेंट है, इसका अपना एआई कंटेंट एनालाइजर है, ये उसका है जो बेसिकली आपको कंटेंट स्कोर देता है। इसके क्रेडिट्स होते हैं वो आपको बाय करने पड़ते हैं, फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। मतलब रैंक में पेड अलग लो और ये अलग लो। कॉपी कर लिए यूआरएल। नाउ we need to test कि भाई ये यहाँ पर काम कर रहा है या नहीं। Done? This is called open graph। क्या कहलाता है जी? अब उसके बाद है मजीद भी ऑप्शन है, जैसे ये जनरल सेटिंग्स थी, इसके बाद ये आता है हमारे पास एडवांस। एडवांस में आता है हमारे पास रोबोट्स मेटा। क्या आता है? और रोबोट्स मेटा में पहला ऑप्शन क्या है? इंडेक्स का। अब अगर ये इंडेक्स वाला ऑप्शन जो है ये चेक यहाँ पर कर रखा है ऑलरेडी, तो दैट सिंपली मींस कि आपने इंडेक्सिंग अलाउ कर रखी है फॉर दिस पेज। इंडेक्सिंग अलाउड है बट फॉर दिस पेज। याद रहे ये बात कि आपको अगर याद हो सेटिंग्स में जाके, रीडिंग में जाके हम सर्च इंजन को ब्लॉक करते थे, तो जब आप सर्च इंजन को ब्लॉक करते तो आप पूरी वेबसाइट की जो इंडेक्सिंग है वो बंद कर देते हो, पूरी साइट की इंडेक्सिंग बंद कर देते हो। बट अगर यहां से मैं किसी पेज को नो इंडेक्स कर दूंगा तो ये इंडिविजुअल पेज पे इंप्लीमेंट होगा, ये पूरी वेबसाइट पर ये वाली इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, ये होगी जस्ट फॉर दैट स्पेसिफिक पेज। तो इंडेक्स है और ये क्या है? और ये क्या है? गूगल का आर्किटेक्चर याद है? गूगल के आर्किटेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब गूगल एक पेज को क्रॉल करता है और उसमें अगर लिंक्स मौजूद है, उस पेज के अंदर क्या मौजूद है? लिंक्स मौजूद है, तो गूगल उन लिंक्स को ओपन करेगा एंड फिर उन लिंक्स को दोबारा क्रॉल करके लेकर आएगा। ये है फॉलो रिएक्शन या फॉलो एट्रीब्यूट। क्या कहोगे आप इसे? फॉलो एट्रीब्यूट। फॉलो एट्रीब्यूट ये है कि वो अगर एक लिंक ओपन किया उसने पेज को, उस पेज के अंदर उसे कोई लिंक मिला तो वो उसे भी ओपन करेगा। ये फॉलो एट्रीब्यूट है। कौन सा एट्रीब्यूट है? अगर मैं इसे क्या कर दूं तो जितने भी लिंक्स आपके उस पेज पर मौजूद होंगे, गूगल उन लिंक्स को फॉलो या उनको ओपन नहीं करेगा, क्योंकि आपने बता रखा है कि फॉलो नहीं करना। फिर हमारे पास क्या आ जाता है जी? नो आर्काइव। अच्छा इसे फिलहाल छोड़ दो। देन नो इमेज इंडेक्स।
क्या आ जाता है हमारे पास, नाम से वाजे पता चल क्या होगा कि अगर मैं चाहता हूँ उस पेज की इमेजेस जो है वो इंडेक्स ना हो तो आप नो इमेज इंडेक्स लगा देना, देन नो स्निपेट है। अगर ऑप्शन क्या है, देखो एक है स्टैटिक स्निपेट जो आता ही आता है, उसमें क्या होता है यूआरएल, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। कुछ रिजल्ट सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर आपने ऐसे देखे होंगे जिन रिजल्ट्स के साथ यानी कि डिस्क्रिप्शन के साथ नीचे रिव्यूज भी लिखे होते हैं, रेटिंग रिव्यूज या पेजेस के लिंक्स, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा लगा होता है। उन चीजों के एक्चुअल में उनको भी हम स्निपेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपने नो स्निपेट लगा दिया तो आपके पेज पर वो एक्स्ट्रा स्निपेट्स बिल्कुल भी शो नहीं होंगे। इसको ऑन रखना, ऑफ रखना, क्योंकि अगर इसे ऑन कर दिया तो हमने जो भी स्निपेट लगाएंगे वो शो ही नहीं होंगे और स्निपेट हमारे फायदे के लिए। फिर आता है एडवांस रोबोट्स मेटा, और यहाँ पर पहली जो चीज है वो क्या है, मैक्स, और वो कितने में सेट है। अब -1 का मतलब ये है कि अगर आपने 60 कैरेक्टर की मेटा टाइटल बनाया है या 100 कैरेक्टर का मेटा टाइटल या 100 कैरेक्टर का क्या बनाया मेटा, तो यहाँ पर रैंक में मेक श्योर कि जितना कंटेंट गूगल शो करवा सकता है उतना उसे दिया जाए, उतना उसे दिया जाए। अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूं 50 की, कितने की लिमिट है, तो वो आपके 100 कैरेक्टर वाले टाइटल को, टाइटल में से 50 कैरेक्टर देगा, सर्व करेगा, बाकी 50 सर्व, यानी कि गूगल को इंफॉर्मेशन 100 की बजाय कितने की मिली, डिस्क्रिप्शन में 150 में से कितने मिले उसे 50। -1 हम इसे सेट कर देते हैं ताकि गूगल जितना अडॉप्ट कर सकता है, जितना लर्न कर सकता है, मैक्सिमम उसे मिल जाए। अगर कोई वीडियो होगी तो उसके प्रीव्यू के लिए भी -1 यूज होता है। तो ये वैल्यूज डिफॉल्ट रहेंगी, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और सोशल वाला अगर ना समझ आया हो तो सोशल का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, आप यहाँ से भी चाहे तो इसे सेटअप कर सकते हैं। दिस इज हाउ आप अपने पेजेस पर क्या लगा सकते हैं, मेटा टाइटल्स एंड मेटा, ओके। बिस्मिल्लाह पढ़ो, स्टार्ट करो। ब्रेक करनी है।